ऑलराइट, ठीक है ना। अगर आपको कोई जोक सुनाता है और सुनकर बड़ा आनंद आता है, मजा आता है, तो हम बोलेंगे इट साउंड्स वेरी फनी। दोबारा बोल के देखिए, वन मोर टाइम। देखो, ब्रिटिश में टॉर्च कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में से फ्लैश लाइट कहते हैं। मोबाइल में देखो टॉर्च लिखा होता है कि फ्लैश लाइट लिखा होता है। इसे एक लाइन इंग्लिश में बोलनी है आप लोगों को, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, अच्छी बात नहीं है आपकी। देखो कुछ लोग ना दिमाग में बहुत ज्यादा जोर देते हैं, तो आज के बाद उसको एक लाइन बोल देना आप लोग, ठीक है ना, कि डोंट रैक योर ब्रेन। क्या बोलेंगे? एक बार फिर इसी चीज को जो अमेरिकन है, ठीक है ना, जो अमेरिकन इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे, लिखा जाएगा तो डांस, ठीक है, लेकिन इसे हम बोलेंगे डांस। तो है कि जैसे आप लोग इतने दूर से आते हो पढ़ने के लिए, आते हो ना, आते हो, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कुछ लोग 10, कोई 20, कोई 25, 30 भी आते हैं, है कि नहीं। तो जैसे आप, मैंने सोचा है ना कि मतलब अब आप लोग यहाँ पे आते हैं ना, आते आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह में दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो ऐसा जब लगे आपको तो आपको बोलना है कि सुनकर अच्छा लगा, मतलब ये अच्छी बात है ना। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं इट साउंड्स गुड। दोबारा बोल के देखिए एक बार आप, वन मोर टाइम, इट साउंड्स गुड। जब भी कहेंगे सुनकर अच्छा लगा, मतलब कानों को अच्छा लगना चाहिए, तो सुनकर अच्छा लगा हम इंग्लिश में कहते हैं इट साउंड्स गुड। अब जैसे क्या हुआ, एक गांव में ऐसा हुआ कि एक घर में एक व्यक्ति मर गया। अब एक व्यक्ति मर गया और प्रॉब्लम ये थी, समस्या ये थी कि अब उन लोगों के पास ना अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं थे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया। तो इसे बोलते हैं पैथेटिक। क्या बोलते हैं? पैथेटिक। तो इट साउंड्स पैथेटिक, मतलब जब आपको सुनकर ना दुख आ जाए, दुख हो जाए, रोना आ जाए, तो इसे बोलते हैं इट साउंड्स पैथेटिक। क्या बोलते हैं? दोबारा बोल के देखिए, ऑलराइट, ठीक है ना। अगर आपको कोई जोक सुनाता है और सुनकर बड़ा आनंद आता है, मजा आता है, तो हम बोलेंगे इट साउंड्स वेरी फनी। दोबारा बोल के देखिए, वन मोर टाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग जानते हैं कि बिना पूछे किसी का सामान नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि रखा हुआ था, ले लिया। आज के बाद जब भी आपके साथ ऐसा हो, सामने वाले से एक लाइन इंग्लिश में बोलनी है आप लोगों को, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, अच्छी बात नहीं है आपकी, ठीक है ना। बिना पूछे किसी का सामान नहीं लेना चाहिए, तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इट्स नॉट गुड ऑफ यू। दोबारा बोल के देखिए, वन मोर टाइम, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ठीक है ना। ये तुम्हारे भाई की अच्छी बात नहीं है, बिना पूछे सामान ले लेता है, इट इज नॉट गुड ऑफ योर ब्रदर। क्या बोलेंगे? यार तुम्हारा फ्रेंड या कुछ भी बिना पूछे सामान ले लेता है, ये अच्छी बात है उसकी, बताना। आवाज में जोश नहीं है। इट्स नॉट गुड ऑफ योर फ्रेंड। दोबारा बोल के देखिए, इट्स नॉट गुड ऑफ योर फ्रेंड, ये अच्छी बात नहीं है आपकी। देखो जब देखो तब क्लास में लेट आते हैं आप, ये अच्छी बात है आपकी, बताना। दोबारा बोल के देखिए, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। दोबारा बोल के देखेंगे आप। देखो कुछ लोग ना दिमाग में बहुत ज्यादा जोर देते हैं, तो आज के बाद उसको एक लाइन बोल देना आप लोग, ठीक है ना, कि डोंट रैक योर ब्रेन। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोलेंगे, बोलो डोंट रैक योर ब्रेन। एक बार फिर से बोलेंगे, बोलो डोंट रैक योर ब्रेन। देखो अभी कुछ साल पहले की घटना बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कुछ साल पहले की घटना बता रहा हूं कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक लड़का, मतलब ट्रेन चलने लग गई थी, है ना, तो प्लेटफॉर्म से वो क्या किया कि ट्रेन पे चढ़ ही रहा था, मतलब ट्रेन पे अचानक से किसी ने दरवाजा बंद कर दी, तो एक हाथ उसका पीछे रह गया था, चढ़ रहा था, चढ़ गया था और एक हाथ पीछे रह गया। अब दरवाजा लगा दिया, कर खचाक, 4 उंगली कट गई उसकी, तुरंत 4 उंगली कट गई। रोना ढोना शुरू हो गया, बहुत रोने लग गया। अब उधर से टीटी आता है, फाइल पे 4 उंगलियां उसकी लेते आया था, बोला भाई साहब ये किसकी उंगलियां है? तो सर मेरी है। सर हाथ कट गया मेरा। रोने लग गया लड़का। वो कहते रहे रो क्यों रहा है यार, क्यों रो रहा है? ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं है? तू जानता नहीं है कल पता क्या हुआ था? कल इसी दरवाजे पे एक आदमी की गर्दन आ गई, चू तक नहीं किया उसने। उसने चू तक नहीं किया और तुम बात कर रहा है। उसने उसको दिलासा देने के लिए एक लाइन के लिए टीटी ने बोल, देख तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं मैं, ठीक है ना। उसने एक लाइन अंग्रेजी बोल दी, आई फील फॉर यू। क्या बोल दिया उसने? तो जब भी किसी के दुख को समझो, आज के बाद अंग्रेजी में बोल देना है, आई फील फॉर यू। दोबारा बोल के देखिए, वन मोर टाइम,
ये बहुत जगह पे आपको काम आने वाला है, बहुत जगह पे काम आने वाला है। ये आई फील फॉर यू बहुत जगह पे काम आने वाला है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक बार की बात है कि एक जगह पे एक लड़का था, शादी हो गई थी उसकी। तो होता क्या है कि उसकी मां मर गई, उस लड़के की मां मर गई। बहुत रोने लग गया, माँ 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 करके चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। तो जो आसपास की महिलाएं थी ना, वो आती है और कहती बेटा रो मत, आज से तुम हमें अपनी माँ समझ लेना तुम। लड़का किसी तरह शांत हुआ। कुछ दिन बीता ही था कि उसके पिताजी भी मतलब डेथ कर गए, मर गए। तो आसपास के जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो भी आए, बच्चे को रो रहा था वो लड़का बहुत ज्यादा। बोले बेटा टेंशन मत लो, आज से तुम अपना बाप समझो, लेकिन तुम रो मत, ठीक है ना। कुछ समय हुआ, शांत हुआ लड़का। वो कुछ महीने हुए ही थे कि लड़के की, जो लड़का था उसकी बीवी मर गई। आप बिलीव नहीं करोगे, रोता रहा, कोई नहीं आया और ये नहीं कहा कि चलिए, तो कोई ये नहीं कहा कि आई फील फॉर यू, है ना। जैसे कि वो महिलाएं आई थी, कहा कि बेटा आज से अपनी माँ समझो, मतलब उन्होंने कहा होगा आई फील फॉर यू। वो जो बूढ़े बुजुर्ग आए थे उन्होंने भी कहा होगा आई फील फॉर यू। तो आज के बाद जब भी कभी ऐसा सिचुएशन लगे आप, तो आपको अंग्रेजी में क्या बोलना है? दोबारा बोल के देखिए आप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दिमाग पे ना ज्यादा जोर मत डालो। दोबारा बोलेंगे आप, बोलो डोंट रैक योर ब्रेन। वन मोर टाइम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि आप अपने दोस्त के घर पे गए, उनके घर पे गए, उनके कमरे पे गए आप, वो खाना खा रहा था, ठीक है ना, वो खाना खा रहा था, तो तुमसे पूछा चलो चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी खा लो। बोले नहीं अभी तो मैं खा के आया हूं। अरे खा लो ना यार। अरे नहीं तो मैं खा के आया हूं। नहीं खाएगा? दोस्ती की खातिर नहीं खाएगा? तुम दोस्ती की खातिर खा लो। तो ये जो बोला ना अपने दोस्ती की खातिर, अरे यार मैं अकेले जा रहा हूं, चल ना मेरे साथ, कंपनी की खातिर चलो ना, अकेले अकेले ठीक नहीं लग रहा है ना। मैं चाय पी रहा हूं, पी लो ना, कंपनी देने के लिए पी लो थोड़ा सा। ये जो बोलते हैं ना खातिर, उसको इंग्लिश में कहते हैं सेक। क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत प्यारा लाइन है। इसको आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में। लाइक जैसे कि हम बोल सकते हैं जस्ट फॉर, ऐसे यूज करेंगे आप कि जस्ट फॉर फ्रेंडशिप सेक, जस्ट फॉर फ्रेंडशिप सेक, दोस्ती की खातिर, ठीक है ना। यहां पे हमने कह दिया कि कंपनी की खातिर, ठीक है ना, कि साथ में चलो ना, अकेले हूं ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो जस्ट फॉर कंपनी सेक, क्या बोलेंगे? जस्ट फॉर कंपनी सेक। भाई अब तो छोड़ दो भगवान की खातिर, अब तो सच बोलो, तो जस्ट फॉर गॉड सेक, क्या बोलेंगे? गॉड सेक। दोबारा बोल के देखिए, वन मोर टाइम। तो ये SAKE जो वर्ड मैंने लिखा है यहां पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट फॉर गॉड सेक, जस्ट फॉर फ्रेंडशिप सेक, जस्ट फॉर कंपनी सेक, ऐसे करके आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। जस्ट फॉर फैमिली सेक, है ना, परिवार की खातिर ये काम छोड़ दो। तो ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करेंगे SAKE। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक बार दोबारा बोल के देखिए। बिल्कुल ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं आप। चलो, जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया कि मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं। मैं क्या बोलते हैं? आई फील फॉर यू, आई फील फॉर यू। दोबारा बोल के देखेंगे। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। मैंने भी सिखाया था कि सुनकर अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड, है ना। सुनकर दुख हुआ, इट साउंड्स पैथेटिक, और बहुत ज्यादा दुख हुआ तो वेरी पैथेटिक वर्ड यूज करेंगे। बोलो, इट साउंड्स वेरी पैथेटिक। सुनकर अच्छा लगा, सुनकर बहुत मजा आया। एक हाँ, दोबारा बोल के देखिए एक बार। ओके, हाँ, तो इस तरह से चीजों को हम यूज करना सीखेंगे डियर, ठीक है ना। एक वर्ड होता है, मैं बताता हूं आपको क्या बोलते हैं इसको। जैसे एक वर्ड मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइव रैशली। क्या लगा हुआ है? ड्राइव रैशली। जैसे कि मैं चाहता हूं ये वाला वर्ड जिंदगी भर आपके दिमाग में रहे, तो समझने की कोशिश करना, सुनने की कोशिश करना। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे हजारीबाग से रांची की जो दूरी है, ठीक है ना, वो लगभग 100 किलोमीटर है ना। तो जैसे कि क्या होता है कि मतलब मैं और मतलब हमारे दोस्त और मैं जाते रहते हैं, है ना, रांची बाइक से। तो हुआ क्या, मतलब रेस लगती है कि कौन पहले जाएगा। तो मैं तो धीरे धीरे जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ, 40 50 60, उससे ज्यादा नहीं जाना है। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, बहुत क्या मजा है यार, मजा तो रेसिंग में है। मैंने कहा भाई देखो, रेस करने में फर्क पड़ता है और मैं ये फर्क पड़वाना नहीं चाहता। मैं बोलता अरे काहे के फर्क पड़ता है, तुमको कितना टाइम लगता है? मैंने कहा 1.5-2 घंटे लग जाते हैं बस, मुझे 40 मिनट में पहुंच जाता हूँ। ऐसा क्या? बोल हाँ ऐसा ही है, मैं 40 मिनट लगता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया,
मैंने कहा तुमको फर्क नहीं पड़ता है? कह रहे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा भाई मुझे फर्क पड़ता है। तो एक बार क्या हुआ, अगला बार फिर से संडे वाले दिन बोला कि चलो आज रेस करते हैं। मैंने कहा भाई माफ कर दो, बोला रेस करते हैं। मैंने कहा कर लो। मैंने बोले कर लो। मैंने कहा चलो करके देखते हैं। मैंने उसको देखा कि वो बाइक से करे जूम, कभी ट्रक के साइड से, कभी कार के पीछे, कभी आगे, पता ही नहीं चल रहा। मतलब यूं ऐसे देखा पार, थोड़ी देर के बाद आवाज आती है धूम धड़ाम धूम। उसके बाद में अगले दिन उसके घर पे जाता हूं तो फोटो से आवाज आती है फर्क तो पड़ता है। क्या आवाज है? फर्क तो पड़ता है। तो दोस्तों ताबड़तोड़ उटपटांग गाड़ी चलाने को कहते हैं ड्राइव रैशली। क्या बोलते हैं? दोबारा बोल के देखिए। अगली बार से किसी से बोलने देख भाई उटपटांग गाड़ी मत चलाओ, तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट ड्राइव रैशली। क्या बोलेंगे? एक बार दोबारा बोल के देखिए। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप ताबड़तोड़ उटपटांग गाड़ी चलाते हो? क्या बोलेंगे? डू यू ड्राइव रैशली? क्या बोलेंगे? आप हाँ में या ना में? नो। बोले नो आई डोंट ड्राइव रैशली। नो आई डोंट ड्राइव रैशली, बट लेकिन 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 बट मेरा दोस्त चलाता है तो कैसे बोलेंगे? बट माई फ्रेंड ड्राइव्स, है ना? बट माई फ्रेंड ड्राइव्स रैशली। दोबारा बोल के देखिए, एक बार फिर से कंफर्म करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं ना डियर, प्रॉब्लम इज दैट कि जैसे कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे फ्रेंड के साथ ड्राइव्स लिख गया, यहाँ पे ड्राइव है, ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं लोगों को। जैसे कि अमेरिकन और ब्रिटिश वालों में भी बहुत सारी बातें होती है। जैसे ब्रिटिश वालों का ये ग्रामर है कि आई के साथ गो, यू के साथ गो, लेकिन ही के साथ गोज लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना? तो अमेरिकन वाले कहते हैं जब आई के साथ गो हो सकता है, यू के साथ गो हो सकता है, तो भाई साहब ही के साथ गो क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है ना? लेकिन माना जाता है, कहा जाता है कि जो इंग्लिश जो देन है वो ब्रिटिशर्स की है ना? ब्रिटिश वालों की देन है, इसलिए उनको ग्रामर में फॉलो करना पड़ जाता है ब्रिटिश वालों की। लेकिन अगर हम एक्सेंट की बात करें, साउंड की बात करें, तो दोनों अलग अलग है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में भी रहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज्ड भी रहते हैं इस बात को लेकर कि इसको हम पढ़ेंगे क्या। तो कुछ लोग कहते हैं गलत है, कुछ लोग कहते हैं सही है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पे, जैसे एक वर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना? लिखा हुआ है डांस, डांस लिखा हुआ है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये डांस लिखा हुआ है। तो ये जो ब्रिटिश है, ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटिश है ये इसको कहेगा डांस। क्या बोलेगा? डांस बोलेगा। और यही चीज, इसी चीज को जो अमेरिकन है, ठीक है ना, जो अमेरिकन इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे, लिखा जाएगा तो डांस, ठीक है, लेकिन इसे हम बोलेंगे डांस। तो अगर कोई डांस भी बोल रहा है तो कोई गलत नहीं है, कोई डांस बोला तो गलत नहीं है। तो जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं अरे डांस नहीं होता है, डांस होता है। भाई साहब ये अलग अलग इंग्लिश है। जैसे आपने सुना होगा ब्रिटिश में इसको हम लोग बोलते हैं कांट। क्या बोलते हैं? कांट। और इसी चीज को इसमें हम लोग कहते हैं कैंट। क्या बोलते हैं? कैंट। हाँ, ज्यादा फुल बेंच से बोलेगा तो कांट, कैंट, आवश्यकता नहीं है। हम इंडियंस हैं, हमें इंडियन इंग्लिश बोलनी है, कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पे अगर आप कैंट बोलते हो तो भी सामने वाला समझ जाता है, कांट बोलोगे तो भी समझ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यही होता है। बाकी दूसरी बात यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बात कर रहे हैं। आप, मेरा मानना है कि आप ऐसी जगह पे इंग्लिश बोल रहे हैं जहां पे अगर आप अपना टोन चेंज करते हो तो सामने वाले को समझने में दिक्कत आती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि टोन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा देश वैसा भेष आप लोगों को करना है। इज दैट क्लियर? जैसे मैं और भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जो ब्रिटिशर्स हैं इसे बोलते हैं एरोप्लेन, ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? एरोप्लेन बोलते हैं, ठीक है ना? एरोप्लेन बोलते हैं। और इसको लोग बोलते हैं अमेरिकन वाले एयरप्लेन। क्या बोलते हैं? एयरप्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयरप्लेन। जैसे ब्रिटिशर्स होते हैं वो बोलते हैं फ्लैट, और इसको लोग बोलते हैं अपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट। दोबारा बोल के देखिए, ये जो बोलते हैं ना कि मैं अपार्टमेंट में रहता हूं, कोई कहता है मैं फ्लैट में रहता हूं, तो ये जो फ्लैट शब्द है ना, ये ब्रिटिश है, और जो अमेरिकन है वो अपार्टमेंट है, ठीक है ना? जैसे कि अगर हम बात करेंगे, और भी वर्ड बताता हूं मैं आप लोगों को। एक वर्ड सुना होगा आपने, एडवर्टीजमेंट, सुना आप लोगों ने? और एक सुना होगा कमर्शियल। दोनों एक ही चीज होता है। तो जो एडवर्टीजमेंट है, ध्यान देना, जो एडवर्टीजमेंट है वो है ब्रिटिश, और जो कमर्शियल है वो आपका अमेरिकन है। और थोड़ा समझाता हूं मैं आप लोगों को, एक शब्द बताता हूं मैं आपको। ये वाला वर्ड सुना है, कुकी? ये कुकी का मतलब होता है बिस्किट,
ठीक है ना। तो ये जो चीज है, बिस्किट है अमेरिकन वर्ड और कुकी है ये है आपका ब्रिटिश वर्ड। क्या समझे? जैसे मैं और समझाता हूं, जो कार होती है ना, कार जो कार होती है, कार का जो अगला हिस्सा होता है हम लोग उसको बोनट बोलते हैं ना, कि चलो बोनट पे ना चढ़ के फोटो खिंचवाएंगे, है ना, जो बैठ के फोटो खिंचवाएंगे। तो ये ब्रिटिश वर्ड है बोनट। अमेरिकन वर्ड में इसको हुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुड कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे और भी बताता हूं मैं आप लोगों को, जैसे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग में देखेंगे लिफ्ट लगा होता है ना, ये ब्रिटिश वर्ड है लिफ्ट, और इसी को मतलब हम कहते हैं एलिवेटर कहते हैं। एलिवेटर कहा जाता है, सुना होगा एलिवेटर, सुना आपने? ये अमेरिकन वर्ड है एलिवेटर। टॉर्च सुना? टॉर्च, टॉर्च जो शब्द है टॉर्च, देखो ब्रिटिश में टॉर्च कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में से फ्लैश लाइट कहते हैं। मोबाइल में देखो टॉर्च लिखा होता है कि फ्लैश लाइट लिखा होता है? हाँ, तो देखो ध्यान देने वाली बात है। बात तो वही है। तो लोग कहते हैं ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब होता है, तभी तो हमको पता है। बात को समझिएगा। अगर आपको इंग्लिश में कोई वर्ड पता है मतलब ये कहीं ना कहीं होता है, ये कहीं ना कहीं होता है। समझिएगा लॉजिक को। तो इसलिए टेंशन लेना नहीं है, जो आता है बिल्कुल ओपनली बोलना है, खुलेआम बोलना है, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है ना। बस नॉलेज अगर कोई पूछता है ये नहीं होता है, अरे क्यों नहीं होता है? टॉर्च होता है, बिल्कुल होता है। फ्लैश लाइट होता है, अच्छी बात है। तुम अमेरिकन बोल रहा है, मैं ब्रिटिश बोल रहा हूं, तू ब्रिटिश बोल रहा है, मैं अमेरिकन बोल रहा हूं, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसी तरह इसमें भी जो ब्रिटिश है लोग इसको बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। और इसी चीज को बोलेगा क्लास। हाँ, लफड़ा खत्म। हाँ, और क्या। इसीलिए देखो RAM को रैम पढ़ा जाता है, कंप्यूटर में होता है रैम, है कि नहीं? तो ये लॉजिकली चीजों को समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है, जो आता है बहुत आता है आपको। बस केवल आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बोल सकता हूं। बोलना शुरू कीजिए, ठीक है ना। अभी बहुत लोगों को पता है हेजिटेशन होती है। पता है किस बात की हेजिटेशन होती है? मैं आपको समझाता हूं। जैसे समझिएगा, जो वर्ड हम बचपन से बोलते आ रहे हैं ना, उसको आप दुनिया के किसी कोने में बोल सकते हैं। आप जैसे कि आप बोल सकते हैं ट्यूबलाइट या बल्ब या फैन, आराम से बोलेंगे। टेबल, चेयर, इंग्लिश में बोलते हैं पेन, बुक, आराम से बोलते हैं। इसको बोलने में हेजिटेशन आपको होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शुरू से ही बोलते इन वर्ड्स को आ रहे हैं आप, इसीलिए इन सारे वर्ड्स को बोलने में आपको हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे ही नया वर्ड आता है आपको बोलने में हेजिटेशन होती है। प्रॉब्लम इज दैट वी हैव नेवर स्पोकन दिस, हमने कभी इसको बोला नहीं है। वी हैव नेवर ट्राइड टू स्पीक, हमने कभी बोलने की कोशिश नहीं की है। दिस इज द ओनली रीजन। इसी वजह से यहां पर दिक्कत आती है, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी आपने कैसे सीखी, तो हिंदी कैसे सीखी आपने? क्या आपने कोई टीचर रखा था हिंदी सिखाने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई ट्यूटर नहीं रखा था आपने कि आप आइए मुझे ये लैंग्वेज सिखा दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप ग्रामर को चेक करके आप हिंदी बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि कोई भी जो लैंग्वेज होती है स्पोकन लैंग्वेज, उसकी कोई ग्रामर नहीं होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कोई ग्रामर नहीं होती है।